हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज है अपना एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखो, अपने को ये एक टेबल दे रखी है। अब इस टेबल में जो वैल्यू हमें नहीं दे रखी है वो फाइंड करनी है। ठीक है। अब देखो, इसमें क्या है अपने पास, ए यानी फर्स्ट टर्म प्रथम पद, डी कॉमन डिफरेंस सार्वंतर, एन नंबर ऑफ टर्म, ए एन nth टर्म। ठीक है। इन चार में से तीन वैल्यू अपने को दे रखी हैं और चौथी हमें फाइंड करनी है। तो करते हैं, फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट है, इसमें अपने को ए डी एन ये तीन वैल्यू दे रखी हैं। ठीक है। और हमें ए एन फाइंड करना है। अब देखो, सीधी सी बात है, चाहे तो हमें ए एन दिया गया हो, चाहे हमें ए एन फाइंड करना हो, ए एन का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन फाइंड करना है अपने को। एन की वैल्यू 8 है, यानी अपने को 8th टर्म फाइंड करनी है, 8वां पद याद करना है। इक्वल ए 7 प्लस एन 8 माइनस 1 डी 3। 7 प्लस 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 3 21। 21 में 7 ऐड कर दो 28। तो इसमें जो 8th टर्म होगी वो क्या होगी, 28 होगी। सेकेंड पार्ट, a इक्वल माइनस 18, n इक्वल 10, ए एन इक्वल 0। डी रह गया ना, हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एन गिवन है, तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करें, ए एन क्या है 0, इक्वल ए माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 डी में फाइंड करना है, तो डी की जगह हमने डी लिख दिया। माइनस 18 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल 10 माइनस 1 9 इंटू डी। तो डी क्या हो जाएगा, 18/9 2। तो जो डी की वैल्यू है वो क्या हो गई, 2 हो गई। थर्ड पार्ट है, डी इक्वल माइनस 3, एन इक्वल 18 एंड ए एन इक्वल माइनस 5। तो देखो, इसमें क्या नहीं है, ए नहीं है, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म प्रथम पद याद करना है। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन माइनस 5, ए फाइंड करना है, एन 18 माइनस 1 डी माइनस 3। अब इसको सोल्व कर दो। माइनस 5 इक्वल ए 18 माइनस 1 17 17 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है माइनस 3 से, प्लस माइनस माइनस, और 17 इंटू 3 51, 17 3 51। अब ये 51 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा माइनस 5, तो 51 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 46 हो गई। फर्स्ट टर्म प्रथम पद 46 हो गया। अब देखिए फोर्थ पार्ट इसका, ए इक्वल माइनस 18.9, डी इक्वल 2.5, ए एन इक्वल 3.6। तो इसमें क्या रह गया, एन। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन ये है माइनस 18.9, ए एन 3.6, ए एन है 3.6 इक्वल ए की वैल्यू है माइनस 18.9 प्लस एन हमें फाइंड करना है, और डी की वैल्यू है 2.5। अब इसको सोल्व करेंगे, 18.9 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा,
n माइनस 1 इंटू 2.5। 18.9 में 3.6 ऐड कर दो, 9 और 6 15, 1 कैरी, 12 है, 1 कैरी, 22.5 हो गया। अब ये जो 2.5 है ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई या तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, इक्वल n माइनस 1। अब देखो 2.5 है, इससे 22.5 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो पॉइंट तो कैंसिल हो गया ना, दशमलव के बाद एक अंक का दशमलव हट गया, 225 में 25 का भाग लगा दो, 9 आ जाएगा। अब ये जो 1 है वो इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से n की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, 10 बन जाएगी। नाउ पार्ट नंबर 5, फिफ्थ जो पार्ट है उसमें है a इक्वल 3.5, d इक्वल 0, n इक्वल 105। an फाइंड करना है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो d की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू 0 है तो जितने भी टर्म्स होंगे सारे सेम होंगे। तो a 105 इक्वल ये 3.5 प्लस 105 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0, a 105 इक्वल 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो गया, 3.5। ठीक, कोई भी टर्म हो 3.5 ही रहेगी, d इक्वल 0 है इसलिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 MCQ है अपना, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं, बताना उसमें से कौन सा होगा। फर्स्ट है, इसमें 30th टर्म बतानी है, 30वां पद बताना है। सेकंड जो पार्ट है उसमें 11th टर्म बतानी है, 11वां पद बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं इसका। एपी है 10 7 4 एज सो ऑन। एपी दे रखी है तो अपने को दो वैल्यू कंफर्म मिलेंगी। कौन कौन सी वैल्यू मिलेंगी, ए एंड डी। यदि एपी दे रखी है तो ए एंड डी तो कंफर्म मिलेगा। जो सबसे पहले लिखा गया है वही तो है फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू तो हो गई 10। अब है कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया, तो 7 माइनस 10 क्या होगा, -3 होगा। 30th टर्म फाइंड करनी है, 30वां पद बताना है, तो n की जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे 30। तो an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A30 इक्वल 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू -3। 10 30 माइनस 1 29, 29 मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस। 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 29 को 3 से गुणा कर दो, 87। तो ये बन जाएगा -77। अपना ऑप्शन सी है वो हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है अपनी -3 -1/2 2, और हमें इसमें 11th टर्म बतानी है। तो a की वैल्यू -3, n इक्वल 11, d इक्वल -1/2 -3। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया, माइनस माइनस
प्लस, तो 3 माइनस 1/2 हो जाएगा। 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 5, 5/2, ये डी की वैल्यू हो गई। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो A11 इक्वल -3 प्लस 11 माइनस 1 5/2, -3 प्लस 11 माइनस 1 10, मल्टीप्लाई है 5/2 से। A11 इक्वल 2 से 10, 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा 25 आ जाएगा, -3 प्लस 25, ये हो जाएगा 22, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये था इसमें क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। 1 में अपने को एक टेबल बना के दी थी, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्लैंक स्पेस छोड़ रहा है और वहाँ पे बॉक्स बना दिए। अब इन बॉक्स में क्या आएगा ये हमें बताना है। अब इन बॉक्स में क्या आएगा, टर्म होंगी एपी की, समांतर श्रेणी के पद होंगे, तो हमें इसमें टर्म फाइंड करनी है, पद ज्ञात करने हैं। जैसे यहाँ देखो, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, सेकंड टर्म फाइंड करनी है, दूसरा पद ज्ञात करना है। इसकी बात करें, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, तो यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सेकंड और थर्ड टर्म फाइंड करनी है, यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो इस प्रकार से हमें इनको क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए फर्स्ट पार्ट है 2 बॉक्स है और फिर 26 है। अब देखो हमें ये फाइंड करना है। अब ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी है तो सीधी सी बात है, यहाँ जो भी आएगा वो इन दोनों के बीच की संख्या होगी, इन दोनों का मिड टर्म होगा। तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 प्लस 26/2। या फिर देखो इसको कैसे करें, अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये क्या हो गया, इसमें फर्स्ट टर्म हो गई A = 2, और ये इसमें क्या हो गई, थर्ड टर्म हो गई यानी A3 हो गई। A3 है वो कितना है, 26 है। हमें A2 फाइंड करना है। ठीक है, यदि अपने पास D होता तो इसमें D ऐड करते ही हमें ये मिल जाता, लेकिन D तो नहीं है। अब देखो A3, ये nth टर्म ही तो है, nवां पद ही तो है। ठीक है, तो A3 क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या आ रही है, 3 नहीं आ रही क्या, तो A3 है वो क्या है, A + 2D तो है। अब ये तो है इसमें 26, ये है 2 और D हम फाइंड कर लेंगे। ये 2 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 2D = 26 - 2, कितना आ गया, 24 आ गया। तो यहाँ से D की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 24/2, क्या आ गया, 12 आ गया। तो इसमें हमें फाइंड करना है A2, सेकंड टर्म फाइंड करनी है, और सेकंड टर्म क्या होती है, A + D होती है। तो ये बन जाएगा 2 + 12 है। तो जो सेकंड टर्म है ये कितनी है, 14 है। ठीक है, यहाँ हम A2 लिख लेते हैं बॉक्स के अंदर, A2 सेकंड टर्म फाइंड करनी है। तो ऐसे ही हमें अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करना है। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है, उसमें है A1 या A लिख दें इसको, 13 A3 3, ये है, ये है। यानी हमें इसमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म बतानी है। ठीक है, तो ये क्या है, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म किससे लिखेंगे, A2 से। तो A2 की जो वैल्यू है वो क्या है,
13 है। ये क्या है, फोर्थ टर्म है, यानी A4। A4 की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, अब चाहे तो इसको ऐसे फाइंड कर लो कि इन दोनों की मिड टर्म है ये, इन दोनों की मिड टर्म है ये। ठीक है, तो A3 क्या बन जाएगा, 13 + 3/8, ये जाएगा 16, 16/2, 8 आ जाएगा। A3 क्या बन गया, 13 + 3/2, 8 नहीं 2, 13 + 3/2, तो 8 आ गई A3 की वैल्यू। अब A3 की वैल्यू यदि 8 आ गई तो यहाँ से हमें D मिल जाएगा। D क्या हो जाएगा, 8 - 13 यानी -5, तो 13 में से 5 माइनस कर दो, इसमें 5 ऐड कर दो, ये मिल जाएगा। 13 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना, इसमें से हमें क्या करना है, D माइनस करना है, लेकिन D की जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 13 + 5 क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है करने का। अब यहाँ देखो A2, तो A2 है वो क्या बनेगा, A + D, तो ये है 13, न तो अपने पास A की वैल्यू है और न अपने पास D की वैल्यू है, तो ये अपने पास एक इक्वेशन बन गई। ऐसे ही A4 होगा A + 3D। अब A4 है 3, न तो अपने पास A की वैल्यू है न अपने पास D की वैल्यू है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, A और D मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब इन इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है ये हमने चैप्टर नंबर 3 में अच्छे से पढ़ा है। इन दोनों को सोल्व कर लेंगे तो हमें A की वैल्यू मिल जाएगी, D की वैल्यू मिल जाएगी। सोल्व करके दिखाने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से A की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 18 और D की वैल्यू आ जाएगी -5। अब हमें इसमें बताना है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो आई गई, थर्ड टर्म क्या होगी, A + 2D, 18 + 2 × -5, 2 को -5 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 10, 18 - 10 क्या जाएगा, 5 आ जाएगा। देयरफॉर A = 18 एंड A3 = 5, ये अपना इसमें सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखो इसमें अपने को कौन कौन सी टर्म फाइंड करनी है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ये दोनों फाइंड करनी है। तो अपने को इसमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, तो A = हो गया 5। एक अपने को इसमें दिया है फोर्थ टर्म, A4 = 1/2। अब फोर्थ टर्म होगी क्या, A + 3D होगी। A4 = क्या होगा, A + 3D। अब देखो ये तो इसमें 1/2, ये है 5 और D का अपने को पता नहीं है, तो यहाँ से D मिल जाएगा। A और D ये दोनों वैल्यू मिल जाओ अपने को, फिर समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन हो उसे हम सोल्व कर सकते हैं। A और D मिल जाए तो देखो ये 5 इधर आएगा, माइनस होगा, तो 3D = 1/2 -5, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा 10, तो 1 - 10, 1 - 10 -9/2, तो D = क्या बन जाएगा, -9/2 × 3, 3 से 9 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो D की वैल्यू क्या हो गई, -3/2 हो गई। A की वैल्यू थी, D की हमने निकाल ली। अब हमें सेकेंड टर्म बतानी है, तो A2 क्या होगा, A + D होगा। A की वैल्यू है 5 प्लस D की वैल्यू है -3/2,
प्लस माइनस माइनस, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा 10, 10 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 7/2। हमें बतानी है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म होगी a प्लस 2d, 5 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू -3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 6, तो यह आ जाएगा -1। ये अपना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, -4। फर्स्ट टर्म है a इक्वल -4, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म हमें फाइंड करनी है। सिक्स्थ टर्म है वो है 6, ठीक है। ये दो वैल्यू दे रखी है बस अपने को। तो देखो सिक्स्थ टर्म क्या होगी, a प्लस 5d। अब ये तो है 6, ये है -4, ये हमें फाइंड करना है। ये -4 इधर आएगा, -4 इधर आएगा, प्लस बन जाएगा इक्वल 5d। तो d क्या हो जाएगा, 6 + 4 10/5, तो d की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब हमें इसमें बतानी है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, ये बतानी है हमें। तो जो सेकेंड टर्म है ये बन जाएगी a प्लस d, a है -4 और d है 2, तो -4 + 2 क्या आ गया, -2 आ गया। अब हम बताएंगे थर्ड टर्म। तो चाहो तो डायरेक्ट सेकेंड टर्म में d ऐड कर दो बस इसमें, या फिर ऐसे कर लो कि a प्लस 2d, बात एक ही है। ये -4 + 2 इंटू डी, 2, 2 इंटू 2 4, -4 + 4 0, a4 a प्लस 3d, -4 + 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, 6 - 4 2, a5 a प्लस 4d, -4 + 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 - 4 4 आ जाएगा। ये इसकी फोर्थ पार्ट था। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। सेकेंड टर्म दे रखी है 38, सिक्स्थ टर्म दे रखी है -22, फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये टर्म हमें इसमें फाइंड करनी है। पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा पद बताना है। तो a2 क्या होगा, a प्लस d, a2 है 38, a प्लस d, ये अपनी हो गई इक्वेशन 1। a6 ये क्या होगा, a प्लस 5d, a6 है -22, तो -22 इक्वल होगा a प्लस 5d के, ये हो गई इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें a एंड d की वैल्यू मिलेगी। कैसे सोल्व किया है इसका यहाँ पे कोई मैटर नहीं है, हमें तो a की और d की वैल्यू चाहिए। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो a तो हो जाएगा 53 और d हो जाएगा -15। अब हमें इसमें बताना है फर्स्ट टर्म आ गई, थर्ड टर्म ये हो जाएगी a प्लस 2d, तो 53 + 2 इंटू -15, 53, 2 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30, यह आ जाएगा 23, ठीक है 23। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म में d ऐड कर दो डायरेक्ट ही, ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको।
तो थर्ड टर्म है ये अपनी आई 23 और डी की वैल्यू है -15 प्लस माइनस माइनस, तो यह आ जाएगा 8। फिफ्थ टर्म फोर्थ टर्म में डी ऐड कर दो, क्या दिक्कत आ रही है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो 8 में प्लस कर दो माइनस के 15, तो प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 15 -7, तो ये वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी थी। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो आज की क्लास कैसी रही, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा।